जपनाम बहन जी। जपनाम। कौन सी पिक्चर देख रही हैं? छलकती जवानी। नाम बताऊं के? अरे ना ना जॉनी भाई जी, इतनी ठस दिमाग होती तो वार्डन ना होती। पम्मी ना, बैठो। अभी गई और अभी आई। रात खत्म हो जाएगी, काम खत्म ना होगा तेरा, हैं? वो धब्बे जा नहीं रहे। अरे दाग तो चले भी जाएंगे, पर तेरी जिंदगी पे जो कालिक लगी है उसे कैसे धोएगी? मम्मी, अरे उठ, क्या बहुत सो ली? अरे चल खड़ी हो जा, आशीर्वाद लेने जाना है। उठ जा छोरी। सही बोली तू, बहुत सोली मैं। अब उठने का टाइम आ गया है। मम्मी, मम्मी, बाबा भाई, ये वार्डन उसे जगाने की खुद तो ना सो गई है? चल देखते हैं। क्या हो गया तुझे? कल मारे को बीकानेर निकलना है बाबा भाई। अच्छा हो गया फिर तो। उधर से मेरे लिए दवा ले लेना जॉनी, थोड़ी खत्म सी हो रही है। वार्डन बिना डांट खिलवाएगी। जाने कहाँ रह गई? लेट हो जाए ना तो पागल हो जाते बाबा जी। ये तो सोई पड़ी है। तो मम्मी, वार्डन बुलाने ना आई तेरे को, जो चौड़ी पड़ी अभी भी। जॉनी, अरे ये लौंडिया से कांड कर गई भाई। सूरज भी है इन छोरियों की कुश्ती को देख के हैरान। देखना है कौन बनता है मेरठ और यूपी की शान। इन छोरियों की कुश्ती के आगे तो बहुतेरे छोरों की कुश्ती अभी फीकी पड़ने वाली है भाई। देखिए किस तरह दोनों पहलवानों ने पूरी जान लगा रखी है एक दूसरे को सिद्ध करने में। और अभी पलड़ा तो भारी पम्मी का ही है, जो 3 पॉइंट से आगे चल रही है। और पम्मी को एक अंक और मिल गया। पम्मी 8, संगीता 4। दोस्तों, अभी ये लड़ाई और भी करारी होने वाली है, क्योंकि संगीता और पम्मी दोनों जानती हैं हमारे तो जान अब जो जीतेगा वो स्टेट को नेशनल में रिप्रेजेंट करने के लिए जाएगा। उसकी आंखों में देख। और सुन, उसमें ताकत तुझसे ज्यादा है, उससे अपना गेम मत सेट करने दे। कुछ पॉइंट तो ज्यादा ना मेरे। अरे पॉइंट्स दहेज में ले जाएगी क्या? अब देखना ये है कि फुर्तीली पम्मी और दमदार संगीता में से कौन ये बाजी मारता है।
सत्ता में नहीं हूं लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हूं। ऐसे छोटे टटपुंजिया कार्यक्रमों को स्पॉन्सर करवा के मेरे पैसे, रुतबे और सबकी धज्जियां क्यों उड़ाता है तू? सर पिछली बार जैसा सुपड़ा साफ हुआ था ना, इस बार ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा। भाइयों बहनों ताऊओं काकाओं, जिनका था इंतजार हो चुके हैं पधार। अच्छी भीड़ जुटी है सर, सारे 21 गांवों के सरपंच मिलेंगे आपसे, अच्छी पब्लिसिटी हो जाएगी। आइए आइए। बगैर तो बता रहा था कि यहाँ पर 21 गांव के सरपंच आने वाले हैं। देखिए जी, वो सारे पंच सब तड़के ही आ गए थे, लेकिन आपकी राह देखते देखते उन्हें भूख सताने लगी तो वो जलपान करने गए हैं पीछे। आ जाएंगे अभी। यही तो है जयसिंह की बिटिया संगीता। अरे कहीं मैंने आपका राउंड मिस तो नहीं कर दिया? ना जी, अभी तो पहला राउंड ही हुआ है। बेस्ट ऑफ लक। हुकुम सिंह जी पढ़े लिखे लंदन में, पर दिल से पूरी तरह देसी हैं जी। तभी तो 7 साल पहले वहाँ की ऐशो आराम की जिंदगी को ठोकर मार के फ्रांस को उन्होंने अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना। तभी तो न सिर्फ खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, बल्कि अपनी व्यस्तता के बावजूद समय निकालकर खुद ये दिलावर दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ आजकल? सर उसी को फोन मिला रहा हूँ। रुक जा। नीचे कर नीचे कर। क्यों लड़की आती रहती है वो? सब वहम है आपका। इन्हीं हाथों से मार के गाड़ा था उसे मैंने। अब कभी लौट के नहीं आएगी वो। कहाँ जा रही है? छोड़ 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 मुझे, छोड़। रुको भैया, रुको भैया, प्लीज मुझे ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो जल्दी। कहाँ जाना है मैडम? चलना बोल के जाना है, बताने प्लीज भैया थोड़ा जल्दी चलाइए, प्लीज भैया थोड़ा जल्दी, प्लीज। वो मेरी जान के पीछे पड़े, प्लीज भैया। अरे तो मैडम हमारी जान के खतरे में डाल रही हैं। भैया तेज 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 प्लीज। भैया तेज चलाओ ना। कहाँ चलाइए चलाइए कर रही है भैया, मेरी जान चली जाएगी भैया। गोली मत चलाना भैया, गाड़ी ले आ गए। भाई सब अरे आप उतर जाइए, आपके चक्कर में जान नहीं गंवानी है। उतरिए भैया, प्लीज मार देंगे मुझे। अरे रुको।
इधर किधर ही छिप रही है कहीं। नहीं कहीं होगी भाई। चारों तरफ लगाना जब बीतता। हाँ उस साइड भी निकलो। जनाब ये फॉरेस्ट लैंड पे फैक्ट्री कैसे बना सकते हैं? पैसों से और कैसे, जहाँ नोटों से होती है वो कायदे कानून की ऐसी की तैसी, उसी को इंडिया में कहते हैं डेमोक्रेसी। ये काशीपुर वाले बाबा की, काशीपुर वाले बाबा की, काशीपुर वाले बाबा की, गरीबों वाले बाबा की, नसीबों वाले बाबा की, काशीपुर वाले बाबा की, काशीपुर वाले बाबा की, काशीपुर वाले बाबा की, काशीपुर वाले बाबा की, गरीबों वाले बाबा की, काशीपुर वाले बाबा की। पूरा घर लगा हुआ है कि पम्मी अच्छे से पढ़े, बड़ी पहलवान बने, ताकि उसकी जिंदगी मारी जैसी ना हो। तू लगी है मार पिटाई ढोंग पाखंड में, शर्म ना आती तुझको? भाई तू गलत समझ रहा है। मैं सही समझ रहा हूँ पम्मी। इस बाबा ने मेरी जान क्या बचा ली, तू सब छोड़ छाड़ के लग ली उसके पीछे। बाबा नहीं, बाबा साहब भाई, आदर से नाम ले उनका। और मैं सिर्फ इसीलिए यहाँ नहीं आती क्योंकि उन्होंने तेरी जान बचाई है, बल्कि इसीलिए यहाँ आती हूँ क्योंकि वो जो कर रहे हैं ना, वो ना कोई कर रहा है और ना कर सकता है। अच्छा, तो जरा मैं भी सुनूं जानूं कि ऐसा क्या कर रहा है तेरा बाबा, जो उसके चक्करों में तू अपने भाई से झूठ बोल रही है, घर वालों को चकमा दे रही है। भाई बोला ना, इज्जत से नाम लो। उनको आदर दोगे तो छोटापन थोड़ा कम महसूस करोगे। और बाबा साहब जो कर रहे हैं ना, वो बताना थोड़ा मुश्किल ही है। हाँ दिखा जरूर सकती हूँ। चल आजा। आश्रम का अपना सुपर हॉस्पिटल है ये। जपनाम आजा। जपनाम। अंकुर है इसका नाम। इसके दिल में छेद था, बाहर डॉक्टर 7 लाख मांग रहे थे ऑपरेशन का। अंकुर के पापा नहीं रहे और मेरे पास 1 बीघा ही जमीन है, तो इसका मरना तो तय था। किसी भक्त ने हमें आश्रम भेज दिया। बाहर तो जमीन बेचकर भी मैं इसका इलाज नहीं करा पाती। आश्रम में पता है कितने पैसे लगे? 1 भी पैसा नहीं लगा। ऑपरेशन होने तक अंकुर यही रहेगा, जब तक वो एकदम से ठीक नहीं हो जाता। उसका पूरा इलाज यहीं चलेगा, फ्री में।
जपनाम। नमस्ते नमस्ते अम्मा। नमस्ते बाबा, कैसे आप? जपनाम बेटा, कैसे हो? कैसी हो बेटा? नमस्ते अम्मा, कैसी हो आप? ठीक, बताओ अपनी। बढ़िया। ठीक हो? जी। और सब मम्मी पापा? मम्मी पापा भी बढ़िया हैं। मेरा भाई आया हुआ है। जपनाम। सत्ती भाई। क्या? इसका नाम सत्ती है, मेरा भाई है। आपके लिए फ्रूट्स लाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। देख लीजिए, और कुछ चाहिए आपको? नहीं बेटा, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक, मैं आती हूँ। ठीक है बेटा, आते रहना। हाँ, ख्याल रखना। हाँ। ऐसे 20 वृद्धाश्रम खोल रखे हैं बाबा जी ने कई राज्यों में, और सब सुविधाएं फ्री। आजा, किचन है ये। जपनाम जपनाम। जपनाम। हजारों लोगों का खाना बनता है यहाँ, और कई गरीबों का पेट भरता है। जपनाम जपनाम जपनाम। जपनाम 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 जपनाम। ये रोहतास भाई है, और ये मेरा भाई सत्ती। अच्छा, तो तू है सत्ती? अरे तू तो मेरे गले लग जा। तू तो मेरा गुरु भाई है, गुरु भाई। गुरु भाई? हाँ, बाबा जी ने तुझे भी नई जिंदगी दी है, और मुझे भी। भाई का ये वोट अपर कास्ट वालों ने काट दिया था। अरे वो क्या है ना कि हमारे गांव में जन जन को मूछें रखने पर मनाही थी, पर मैंने रख ली स्टेशन में, तो आ गए। मुझे जान से मारने का प्लान बनाकर आए थे। वो तो भला हो बाबा साहब का, न जाने कहां से भगवान जैसे प्रकट हो गए, और उनको मेरे पैरों पर गिर के माफी मांगनी पड़ी। जानता हूं बहना, जानता हूं, गाली नहीं बकनी, पर क्या करूं, जब भी सोचता हूं ना, तन बदन में आग लग जाती है, आग। फिर क्या था? जिसे भगवान ने खुद बचाया हो, उसे किस बात की फिक्र होनी थी? बाबा सामने अपने यहाँ सेवादार की नौकरी दे दी, और अब मैं यहीं सेवा करता हूँ। 15,000 रुपया तनख्वाह मिलती है, शान की जिंदगी जीता हूँ, और 2 वक्त की रोटी खाता हूँ। अब तो ये सारा जीवन बाबा जी के नाम पे ही समर्पित है। बाबा जी की सदा ही जय। बाबा जी की सदा ही जय। बाबा जी की सदा ही। गरीबों वाले बाबा की मोह मिथ्या है, अज्ञान से उत्पन्न होता है, और इसी अज्ञानता के कारण मनुष्य भौतिक आकर्षण में फंस जाता है। वो जानता नहीं कि देह नश्वर है, इसी की सेवा में लगा रहता है। अंधा होकर धन, दौलत और सुख की सामग्री संजोता रहता है। उसे निरासक्त होना पड़ेगा, तभी वो सुख का सही अर्थ जान पाएगा, दान का वो सही आनंद पा सकेगा। आज हमारे 3 भक्त उसी परम आनंद को प्राप्त करेंगे। जी हमें बचा लिया। क्या हो गया भाई, इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? हमें बख्श दो भोपा स्वामी, मन बहुत बेचैन है। अपना घर बार, जमीन जायदाद त्यागने का टाइम अभी नहीं आया है। आप लोगों ने स्वयं फैसला किया था ना? हाँ? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भोपा स्वामी। बाबा जी। अरे मूर्ख, गलती सुधारने का समय आया है। कब तक बर्बाद होते रहोगे माया से लिपट के? कुछ साथ नहीं जाएगा तुम्हारे। अरे जीते जी स्वर्ग में जीने का मौका मिल रहा है, प्रसाद ग्रहण करो और परम आनंदित हो जाओ। बाबा तू ही काशी, तू ही काबा। जैन सर। बैठ। मिश्रा ग्लोबल कंकाल पर जो सामान मिला था, उसकी सीजर रिपोर्ट बना दी के? जी सर, वो फॉरेंसिक एजेंसी में भेजने के लिए रेडी तो करवा लिया है, लेकिन सर्कल बाबू ने अभी तक साइन नहीं किया है। सही है।
जनाब, वो पीली वाली जैकेट की ना मैंने मार्किंग चेक करी थी। कोई जॉली नाम की कंपनी है, लुधियाना की है ब्रांड। PNJ की मार्किंग है। जे से तो पक्का ज्वेलर होना जनाब। वसाद PN का मतलब ढूंढता हूँ ना मैं। सांप के बिल में हाथ डालने वाली कहावत तो सुनी होगी। जी जनाब, सुनिए। तो मैं वही करने जा रहा हूँ। नीचे से ऊपर तक कोई नहीं चाहता कि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़े। तो भाई तू अपना सोच ले। देख, अगर तुझे इस बचड़े से दूर रहना है तो रह, लेकिन मैंने तो ठान लिया है कि मैं इस कंकाल की कुंडली निकाल कर छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। जनाब सही बोलूं, आपने वो डॉक्टर से जिस दिन अंग्रेजी में बात की थी ना, मैं तभी समझ गया था कि खेल तो हो गया। तभी मैंने भी मन बना लिया था जनाब के पीछे तो मैं भी ना हटने वाला। जनाब ठान लेने वाला अफसर मिला ही कब, और पिछले सारे पाप धोने का जही सही मौका है। आपके साथ हूँ मैं, आप फुल स्पीड चलो, मैंने हमेशा परछाई की तरह चिपक के रहना आपसे। जी, ये बिल्कुल हमारे यहाँ का बना हुआ है। 2005 में तो हमने ये डिजाइन बनाया था। 2005 जना कि चोरी का मामला है कि मर्डर का है। डेड बॉडी पे मिला था। बड़ा खराब समय आ गया सर। अपने ही बाजार में 4-5 चोरियां हो गई पीछे 2 महीने में। अब तो ये मर्डर भी जो है। काफी पुरानी दुकान लगती है आपकी। जी, बल्कि कहें तो सबसे पुरानी कह सकते हैं। तो बंधे हुए कस्टमर होंगे सब। हाँ एकदम जी, पीढ़ियों से नाता है हमारा ग्राहकों से। तो मतलब अब आप रजिस्टर में देखते ही बता दोगे कि किसने खरीदी थी, राइट? हो जाएगा सर। रूबी जी सर। जरा सा 2005 वाला रजिस्टर लेके आना। अभी लाई सर। ये है सर, 16 मार्च 2005 को सर आरसी ने खरीदा था। आरसी क्या? आपका मतलब आर और सी ने? जी जी, रवि चोपड़ा। अरे ये अपने शबनम होटल वाले, बस अड्डे के आगे हनुमान मंदिर है, वहीं पे ये होटल है। जब उन्होंने ही खरीदा। ठीक सर। एक बात तो माननी पड़ेगी, कारीगरी अच्छी है वैसे। आप ये बताओ कि ये कारीगरी करवाई किसके लिए? देखो जी सर, आप कुछ भी मान लो, लेकिन सच में हमें कुछ नहीं पता कि हमारे किस कस्टमर ने इसे बनवाया और अपनी किस बीवी या अपनी किस गर्लफ्रेंड को पहनाया। चल झूठे। ठीक है, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो आपके दिमाग को और जोर नहीं देते हैं। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि कहीं भी घुसेड़ के सच बाहर निकाल लेते हैं। वैसे आपकी याददाश्त से काफी उम्मीदें हैं हमें आरसी जी। अगर कुछ याद आए ना, इस नंबर पर घंटी मार देना। साधु जना, झूठ जा गई थी इसकी आंखों से। नजर गाड़ कर रख अपनी। करवाता हूँ सर्वेलेंस जनाब इसकी। हेलो जपनाम। हेलो, मैं रवि चोपड़ा बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। भाई साहब से बात करनी है। व्यस्त है अभी, किसी काम से बाहर गए हैं। भाई बहुत अर्जेंट है। माफ करना, आप बाद में कॉल कीजिए। जपनाम। जपनाम। कल रात को कौशिक का फोन आया था, तेरे को याद दिलाने को बोल रहा था।
क्या सोचा है? इस घमंडी सीएम की सोच के बारे में सोच रहा हूं बेटो। मक्कार है एक नंबर का। उद्घाटन में बुलाकर विवाद में डालना चाहता है मुझे भी। वैसे भी इस जंगल के फसाद से हम जितना दूर रहें उतना अच्छा है। एक रूप महास्वरूप, काशीपुर वाले बाबा निराला की जय हो। जपनाम जपनाम। स्वागत स्वागत, आइए। आपकी सत्ता और आपकी शौहरत के लिए बाबा साहब ने खास जाप करके भेजा आपके लिए। हाथ देना प्लीज। इट्स ओके। जी कौशिक जी। आप तो लगता है पूरा कर्मकांड ग्रंथि लिखने लगे हैं बाबा जी की लाइफ पे अजी साहब। कायदे का काम करने में टाइम तो लगता ही है कौशिक जी। अब पे सीएम साहब का पर्सनल असाइनमेंट भी है। सर एक लास्ट स्टेटमेंट लेना रह गया है। बड़ी मुश्किल से पार्टी राजी हुई है। समझिए कि बाबा जी की कुंडली का राहु केतु सब फिट हो जाएगा। जल्दी कीजिए सर, जीजा जी को प्रतीक्षालय में बैठने की आदत नहीं है। जी 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 ठीक है सर जी। One minute, sir. फोन दीजिए सर। सर यू मे प्रोसीड सर। तो कब हुई थी आपकी बाबा निराला से शादी? बाबा निराला नहीं था तब, वो मोंटी सिंह नाम था उसका। घर से बाहर ही रहता था और अपने दोस्तों के साथ उल्टे सीधे गलत कामों में लग गया था। गुस्से वाला तो शुरू से था मोंटी। आए दिन झगड़े हुआ करते थे। आयुजी शर्मा घर तक पहुंच गया। बड़ा काइया किस्म का आदमी है आजी शर्मा। बातों बातों में कहीं परजा जी से उल्टा सीधा ना बुलवा लिया। पूछ क्या रहा था? 2-3 बार फोन किया, परजा जी ने उठाया नहीं। मनाना पड़ेगा। रूठी है अब भी वो। दोनों बेटों को लंदन सेटल कराना चाहती है, मेरे साये से भी दूर। कैसे आएगी फिर? लंदन में वो जो घर चाहती है 3 मिलियन पाउंड का है। कर तो दिलवा भी दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो आपके खिलाफ बात नहीं करेगी? उसकी डिमांड रुकती ही नहीं। खैर जाने दे, इस आईजी शर्मा को संभाल। और एक दिन के लिए अरेस्ट भी हुआ था वो। क्या दिन थे वो, कैसे बिताए हैं मैं ही जानती हूँ। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, उसके साथ रहना, उसके साथ टाइम बिताना या समय। अभी भी डर लगता है जब याद आते हैं वो दिन। उस दिन से मैंने उससे नाता तोड़ दिया और दोनों बेटों को लेकर निकल गई। मैं नहीं चाहती कि उसका या उसके आश्रम का साया भी पड़े मेरे बच्चों पर। बहुत जतन करके इनको अच्छे संस्कारों से बड़ा किया है मैंने। हेलो। Hello, thank you for calling back. I'm Lucy, Baljit's friend. You met his mother, Aunt Banu, today? Since you're investigating on Baba Nirala, I would like to give you some gory and damaging details with evidence on him. I'm staying at Clark's in Lucknow, room 301.
मिस्टर शर्मा, यस, प्लीज कम। मैं आपका वेट कर रही थी। यू स्पीक हिंदी? आई ट्राई। मेरे बहुत फ्रेंड्स इंडियन हैं। कम प्लीज। आइए, बैठिए। बैठिए बैठिए। क्या लेंगे अभी? एविडेंस? What about some wine? Mr. Sharma, you know what? I thought this Baba will teach me Indian culture. Yoga, Nirvana. I was in awe. बहुत प्रभावित थी मैं। फिर slowly सब कुछ बदल गया। He is not a god man. He is con man. वो अच्छा आदमी नहीं है। He conned my family and हमारा पेरिस का विला ले लिया। उसने बहुत बुरा किया मेरे साथ। मुझे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने का भी ट्राई किया उसने। अब मेरी बात ध्यान से सुन। उसमें तेरा भी फायदा और मेरा भी फायदा। सीएम और मिश्रा ग्लोबल प्रोजेक्ट के बीच में जो भी डीलिंग्स हुई हैं, उसकी फाइल निकलवा कर मुझे दे दे। फिर सोचता हूं कुछ तेरे बारे में। पत्रकार बंधुओं, आप सबको यह लग रहा था कि मैं केवल अपनी राजनीति के लिए मुख्यमंत्री पर बिना किसी आधार के आरोप लगा रहा, लेकिन मैं एक जिम्मेदार नेता हूं और मेरे पास इस घंघोर घोटाले का एक एक सबूत है, सारे डॉक्यूमेंट्स। और बन क्या रहा है वहां? घोटाले का इंफ्रास्ट्रक्चर। हाय सर। बाबा जी, माफ कर दो बाबा जी। बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा जी। प्लीज प्लीज बाबा जी, माफ कर दो, माफ कर दो। रियली वेरी सॉरी बाबा जी। बहुत बड़ी गलती हो गई जो आपकी फाइल बनाने में लग गया। सब कुछ आपके चरणों में है। अब सरकार के पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं। सबूतों की चिंता छोड़ तू, सबूत तो कब कहां से पनप के खड़े हो जाएं, इसकी तो कोई गारंटी ना है। बाकी ये सब जमा करा के तूने अपनी वफादारी का सबूत तो दे दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप पर आंच भी नहीं आने दूंगा। आप रत्ती भर भी चिंता मत कीजिए। संत तनाव में रहे तो संत कैसा। खैर, तेरे चरित्र का शुद्धिकरण तो हो गया। अब चैन से रह, हमारी तरफ से शांति रहेगी। फिलहाल प्रसाद लेके जाना।
अभी मिली खबर के अनुसार आईजी शर्मा को पड़ा दिल का दौरा। पिछले कुछ दिनों से बाबा निराला के आश्रम की जांच करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा गठित कमेटी की वजह से आईजी शर्मा चर्चा में थे। हालत उनकी गंभीर बताई जा रही है। उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया है। आईजी शर्मा सरकार के अच्छे कल रात ही हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। डॉक्टरों या हॉस्पिटल की तरफ से फिलहाल उनकी स्थिति ग्रह नक्षत्र सब पलटते लग रहे हैं। इस काशीपुर वाले बाबा से बात करनी पड़ेगी। जी भाई साहब, भाई साहब, क्या करूं इसका? पनौती हो गया तेरा आना। जब से तूने हुक्म का साथ छोड़ा है ना, तो लग गया तरक्की पर। और मेरी? भाई साहब ऐसा ना कहो आप, और चिंता भी ना करो। तो क्या करूं? हुक्म तो चढ़ गया बाबा के मंच पर। सारे टीवी चैनलों पर वही छाया हुआ है। भाई साहब, टीवी न्यूज की उम्र ही क्या होती है? अरे कुछ नहीं होने वाला हुकुम सिंह का। वो बस अपने संन्यास लेने की जुगाड़ लगा रहा है। अरे हाथ में कमंडल लेके भीख मांगेगा और कुछ नहीं। बहुत सही कहा तूने। अगर हुक्म वापस खड़ा हो गया ना, भीख मांगोगे तुम, वो भी बिना कमंडल के। चलो। बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खींच खींच। पकड़ पकड़। ठीक है, पकड़। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। खेमे, खेमे मत। ये, बहुत बढ़िया। डिफेंस। अंदर मार। बहुत बढ़िया। ए परमिंदर, मम्मी, कॉस्ट्यूम में आ। ए भारती, इधर आ। ठीक है ना? सुशासन खेल नहीं है, देखते हैं। चल भाई, दिखा अपना भी खेल। जी मैडम जी। बहुत बढ़िया। छोरी बहुत बढ़िया। नहीं आई है पर बढ़िया खेल रही है छोरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक्शन कर, एक्शन कर। सही है, सही है। क्या बोला तूने? दिख नहीं रहा ना? भाई साहब, मदद कीजिए हमारी। क्यों मार रहा छोरे को? बड़ी गाड़ी से उतर कर तोप न समझ अपने आप को, समझा? चल निकल। अच्छा
हो सकता है। अरे गोपा भाई, जपना जपना ले आओ भाई। जपना बुआ जी। अरे ये क्या हुआ? अरे बेटा ये क्या हुआ? ये क्या हो गया मेरे बेटे को? ये इतने सारे घाव, इतनी सारी पट्टियाँ। यहाँ रखो संभाल के। क्या हो गया? अरे माता जी संभालिए, सब ठीक हो जाएगा। हिमांशु भाई, अरे ये एक्सीडेंट कैसे हुआ बेटा? एक्सीडेंट नहीं हुआ पापा जी, ओवरटेक के चक्कर में कुछ लोग लड़ पड़े थे। मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मारपीट करने लगे। वो तो लकली भोपा भाऊजी आ गए एन मौके। हे भगवान। अरे नहीं नहीं, मार ही देते बच्चे को। आप तो जानती हैं कैसे कैसे पागल लोग हैं आजकल रोड पे। अब आपका कैसे धन्यवाद? अरे नहीं नहीं, धन्यवाद मेरा नहीं, धन्यवाद तो बाबा जी का कीजिए। समझो उन्होंने ही हमें भेजा है। बाबा जी जाने मन की बात, सब भक्तों का रखिए ध्यान। एक रूप महास्वरूप। बाबा जी की जय हो। जपनाम जपनाम। चलिए आज्ञा दीजिए। अरे ऐसे कैसे? थोड़ा सा रुकिए, कुछ चाय अरे वगैरह। नहीं, प्रभात सत्संग है, जाना पड़ेगा। कविता बहन जी के साथ थोड़ा अकेले में बात कर लेता हूँ। हम इसे आश्रम वापस नहीं नहीं, बाबा जी का संदेश है। आइए आप। क्यों बहन जी? हाँ, जिस थाली में भोजन उसी में छेद। हाँ, क्या बोला तूने बुड्ढे बुड्ढी को? क्यों भाग के आई तू यहाँ? कुछ नहीं कहा भाई, बस अब मुझसे नहीं हो पा रहा, प्लीज मुझे छोड़ दो। हाँ, नहीं हो पा रहा, पर हमको तो करना पड़ता है। देखा नहीं तूने क्या क्या किया मैंने? हाँ, एक बार जो आश्रम आ गया ना, तो यू टर्न तो ना आए कोई। हाँ, अभी बोलूँगा ना, अभी रवाना कर देंगे तेरे को। लेकिन अब जब तू आ गई है तो 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ तेरे को, रह ले। हाँ, लेकिन ध्यान रख, 24 घंटे हमारी नज़र रहेगी तुझ पे। किसी को भी फ़ोन शोन किया ना तो इस पर हड्डियां नहीं तोड़ूंगा, सीधा ऊपर। क्योंकि बाबा जी जाने, क्योंकि बाबा जी जाने सबके मन की बात। ये ले अपने भाई को बचाने की रकम। प्लीज। जे टसुए तो ना बहा तू। हाँ, हंसते हंसते हंसी खुशी बाहर। हाँ, जो रोता हुआ चेहरा पसंद ना है मुझे। हाँ, चलो रे। कोची आप? बाहर चले, वो चाय भी मिल जाती है दुकानों के पास। ऐसी कौन सी गुप्त बात है कोच साहब जो आप यहाँ ना कर सकते? ना, ऐसा कुछ ना है जी। अरे वार्डन दीदी, इकबाल सर सिर्फ कोच ही नहीं है, अपनों से बढ़ के करते हैं हमारे लिए। जाओ। चल। और बता, प्रैक्टिस कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया कोच सर जी। मन लग रहा तेरा यहाँ पे? जी कोच सर जी, यहाँ पर बहुत फैसिलिटीज है, मजा आ रहा है। देख पम्मी, मुझे तुझसे बहुत उम्मीदें हैं। बहुत कुछ किया मैंने तेरे लिए, तो इस बार के नेशनल में मेरी पहलवान बन के तू उतरेगी। कोच सर जी, बात तो सही है आपकी, पर अब मैं आपकी पहलवान नहीं, आश्रम की हूँ। अच्छा, चाय पिएगी? चाय आप पियेंगे?
सबसे लड़ा हूं तेरे लिए, सब कुछ दांव पर लगा दिया अपना, और तू आश्रम की हो गई। अरे आश्रम की हो भी गई है तो कीर्तन वीर्तन करना, पर कुश्ती तो तू मेरे लिए ही लड़ेगी, इसमें क्या दिक्कत है? ऐसी बात करके कंफ्यूजन में ना डालो आप खुद सर जी। और आपको तो पता ही है, कुश्ती जितनी तन से लड़ी जाती है उतनी ही मन से भी। और मन तो मेरा पूरी तरह से बाबा जी को अर्पित है। जो सम्मान और सुरक्षा मिली है यहाँ, वो इस लाइफ में पॉसिबल ना था बाबा जी के बिना। तो जो कुछ करना है यहीं के लिए करना है। देख पम्मी, तू जिस आश्रम की बात करके निहाल हो रही है ना, उसका रेपुटेशन ठीक ना है। जय बाबा, इसका नाम बड़े बड़े कांड और फ्रॉड में जुड़ा हुआ है। अब बाबा जी के बारे में एक सब और ना बोलना कोस्टर जी, मत्था घूम जाएगा नहीं तो। अब तो मैं आश्रम को ही रिप्रेजेंट करूंगी। ध्यान से सुनो सब, पुलिस का घेरा पड़ चुका है यहाँ। जो भी हथियारों के साथ अंदर है सरेंडर कर दे तुरंत। देखो, जो भी करना प्लीज शांति से करना, ओके? कोना छाल मारो। पिस्टल नीचे कर लो सीनियर इंस्पेक्टर हरिदास जी। आप चलिए, मैं घटना का रिपोर्ट तैयार कराता हूँ सर। चलिए सर। पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है, लेकिन मैंने भी ठान लिया है कि पाताल में जाकर एक एक को खींच के लूंगा बाहर, चाहे जो हो जाए। इस डिपार्टमेंट को जो उखाड़ना उखाड़ ले, पर मैं सॉरी बट इट्स ओके। आई जस्ट फील इस वक्त कुछ भी डायरेक्टली करना बहुत डेंजरस हो सकता है। कुछ और सोचना चाहिए। मतलब ये कि आप अपनी बंदूकें ताने सीधे आश्रम में घुस जाएं और वहां जाके युद्ध की ललकार दे दें। ऐसा कोई इरादा तो नहीं है ना आपका? मैं फूलमाला लेकर जाऊंगा, एक एक की आरती उतारूंगा और हाथ जोड़कर पूछूंगा कि हे महानुभाव, कहीं आप वो तो नहीं जिन्होंने हमारी डॉक्टर मैडम के घर पे गोलियां चलाई थी? हाउ इज इट? वेरी नाइस। आई जस्ट फील कि वी नीड टू थिंक ऑफ समथिंग डिफरेंट उजागर। तुमने डिफरेंट सोचने लायक छोड़ा ही कहा। जपनाम जी, बाबा जाने मन की बात जी। ये लीजिए। चल। इतना आशीर्वाद, इतनी मेहरबानी।
गरीबों के लिए तो साक्षात भगवान है बाबा जी। ये आश्रम के बागानों से आए हैं जी, ये गोल्डन सेब हैं ये जी। भोपा भाई साहब ने खास अपने भक्तों के परिवार वालों के लिए भेजे हैं ये। अच्छा जी। हाँ जी जी। अंकल जी वो हिमांशु भैया चल फिर रहे हैं कि नहीं जी? जी जल्दी ठीक हो जाऊंगा, बाबा जी की ब्लेसिंग्स हैं सर। रब रखे, जब तक बाबा जी की कृपा है तब तक उनके भक्तों का बाल बाका भी नहीं कर सकता है कोई। जी जी। अब सफलता की कुंजी तो कहती है कि जब कार्य संपन्न हो जाए तो बिना विलंब वहां से रवाना हुआ जाए। जी जी। चलिए। सुबह से ही बेचैन थी आश्रम जाने के लिए। शक्ल देख के ही लग रहा है। जपनाम जय बाबा जी की। अच्छा जपना जय बाबा जी की। जल भी त्याग दिया बहन जी, जल बिन तो मछली तड़प तड़प के मर जाएगी। आपको पीना हो तो पी लो पाजी, जबरदस्ती किसी की प्यास को पैदा नहीं कर सकते हैं। पर सफलता की कुंजी का तो परम सूत्र है कि अगर साथी प्यासा हो तो खुद पानी पीने में पाप लगेगा, और पाप लगने से तो आदमी नरक में ही जाएगा। लो जी, आ गए अपनी मंजिल पर। जपनाम बहन जी। जी जपनाम बहन जी। जपनाम। लो संभालो अपनी अमानत। हमने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, अब आप करो अपनी ठीक से। बस देखना आगे से ऐसे ना निकलने पाए कोई यहां से। मुझसे पूछे बिना अगर मूतने भी गई ना तो जिंदा टंगवा दूंगी दीवार पे। चल। हेलो जी, कैसी हैं सनोवर जी आप? चल काम पे लग जा, एक एक दाग निकल जाना चाहिए, चाहे हफ्ता लगे या महीना। चल रगड़, चल। ऐसा है कि बाबा जी तो है महान, वो भले ही माफ कर दे तुम सबकी गलतियों को, लेकिन मैं माफ नहीं करती। और ये बात तुम सब ध्यान से याद रखना। आप क्या करने वाले हैं डॉक्टर साहब? शुद्धिकरण भाई जी, और क्या। मास्क लगाइए, इंजेक्शन दीजिए। जी सर। जरा एनेस्थेशिया लेवल चेक कीजिए। चेक कर रहा हूँ सर। पम्मी उठ उठ। सती घर नहीं लौटा कल रात से। क्या? बाबा के लोग आए थे, उनके साथ चला गया। रात भर इंतजार किया मैंने, वापस ही नहीं आया। क्या करा दिया आपने? बर्बाद हो गया मैं। बर्बाद नहीं, आबाद हुआ है तू। टांगों के बीच से ही जन्म लेती हैं सारी बीमारियां। पहले दिल दिमाग संतुलन खोता है, फिर इंसान। तो गंदगी को जड़ से खत्म कर दिया। अब तो शुद्ध है और आखिरी सांस तक रहेगा गंदे विचारों से दूर।
पापा जी, मैं कैसे बबीता से? अरे मूर्ख, अब तो सदा के लिए पूर्ण समर्पित हो गया है तू। अब मन से मन का मिलन होगा, आत्मिक सुख तभी तो मिलेगा। और तू बेचैन क्यों हो रहा है? तू पहला भक्त नहीं है। अपने आश्रम में बहुतों ने शुद्धिकरण करवाया है, तुम्हारे इस बाबा जी ने भी करवाया है। पापा जी, आपने? हाँ तो कृपा होने से पहले साधारण इंसान था मैं भी। मेरे दिमाग में भी आते थे अतरंगी विचार, बेचैनी रहती थी, ध्यान बाधित रहता था। तो बस एक दिन चलवा दिया छुरा। अब आंसू क्यों टपका रहा है भाई? मुझे क्षमा कर दो बाबा जी, के बारे में क्या क्या नहीं सोचा मैंने, इतने गंदे विचार। अब तो सबका मन जान लेते, आप तो जान ही गए होगे। क्षमा कर दो मुझे बाबा जी। बिल्कुल जान गया था, लेकिन ऐसे विचारों का बाहर आना जरूरी है। समुद्र मंथन होगा तभी तो अमृत और विष निकलेगा। ये गंदे विचार विष के जैसे हैं, इन्हें मैं ग्रहण करूंगा और शुद्धिकरण का अमृत तेरे लिए। आप लोग अभी अंदर नहीं जा सकते, बाबा जी अभी अंदर है बहन जी। अरे हटी, छोड़िए। सती, भाई क्या हुआ? जपनाम। बाबा जी क्या हुआ भाई को? मेरे रहते क्या हो सकता है इसे? गंदगी की ग्रंथि थी, निकलवा थी। अरे पहलवान, आंखें क्यों फाड़ रही है? फिट है तेरा भाई? इन्हें भी दे दे गुड न्यूज अपनी तरक्की की। कमांडर, भला हो, सबका भला। जपना। कौन सी ग्रंथि के बारे में बात कर रहे थे वो? हाँ? क्या किया तुम्हारे साथ उन्होंने? सच बताओ। अरे झूठ का क्या है? तरक्की करा दी बाबा जी ने मेरी, और क्या कमांडर बना दिया तेरे भाई को। तनख्वाह 40,000 महीना, मेवात की नई फैक्ट्री में हेड अकाउंटेंट बना के भेज रहे हैं। पर भाई तुझे हुआ क्या था जो इसे इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा? अरे कुछ नहीं, बस पापा जी से मिलने गया था तो पाँव में दर्द होने लगा। खड़े खड़े दर्द पड़ गया तो बाबा जी ने तुरंत यहाँ भिजवा दिया डॉक्टरों के पास। पाँव में अचानक ऐसे दर्द कैसे हो गया? घर में तो अच्छे भले थे। क्या हुआ? अरे क्या हुआ तुम्हारे? अरे गांठ थी, पहले भी तकलीफ होती थी, तुझे बताया नहीं कभी मैंने। डॉक्टर ने काट के निकाल दी बस। अच्छा, ऐसा कौन सा जहर फैल रहा था कि रातों रात ऐसे ऑपरेशन करा दिया, वो भी मुझे बताए बिना? अरे बाबा जी चाहते थे मैं तुरंत ठीक होके मेवाड़ चले जाऊं। और इतने क्वेश्चन क्यों? मेरी तरक्की से हैप्पी नहीं हो तुम लोग? अरे बावला हो गया है क्या? हम क्यों नहीं हैप्पी होंगे? तेरी तरक्की माने हमारी तरक्की। और सही है, अब तू और भाभी मेवात में, अब जल्दी जल्दी जा और जल्दी से मुझे बुआ बना दो। नहीं नहीं, मेवाड़ मुझे अकेले जाना है। क्यों अकेले क्यों? वहां कोई और है इसलिए।